हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल वीआईपी ग्रेजुएट पर, जहां पर आप पाओगे डीप नॉलेज वाले वीडियोस। दोस्तों, यहां पर मैं आपको ऐसा नॉलेज देना चाहता हूं जो आप स्कूल या कॉलेज में कभी हासिल नहीं कर सकते हो। दोस्तों, भागवत गीता के अंदर कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा था, हे अर्जुन, नॉलेज इज़ बियॉन्ड द सेंसेस। मीन्स कि जो नॉलेज होता है, रियल में नॉलेज होता है, वो हमारी 5 सेंसेस के बाहर होता है। दोस्तों, हमारी 5 सेंसेस कौन है? एक आँख है, नाक है, कान है, स्किन है और टंग है। वो हमारी ज्ञानेंद्रिय है। उसके ज़रिए हम जो ज्ञान लेते हैं वो लिमिटेड होता है। तो कृष्ण भगवान ने क्या कहा था? सत्य बियॉन्ड द सेंसेस, मतलब सत्य इंद्रियों की पहुंच के बाहर है। तो मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। अगर ये लेक्चर आप समझ गए तो बाकी मेरे नेक्स्ट सभी लेक्चर तो ही आप समझ पाओगे। दोस्तों, प्लीज अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। इफ यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। लिसन, योर आईज, दिस इज योर आईज, you can see this is your eyes, this is the object A। मतलब आपकी आँख के सामने एक मीटर पे एक ऑब्जेक्ट है, उसको आप देख सकते हो। दोस्तों, वही ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा दूर ले जाता हूँ, 2 मीटर दूर ले जाता हूँ, तो ऑब्जेक्ट ए 2 मीटर दूर होता है तो भी आप देख सकते हो छोटा, और यही ऑब्जेक्ट अगर थोड़ा दूर जाता है तो छोटा। वैसे वैसे आप इतना दूर ले जाओ कि एक समय पे ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा ही नहीं। एक ऐसा पॉइंट आएगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर की रेंज पे आपकी आंख 10 किलोमीटर की रेंज पे ऑब्जेक्ट देख पाएगी नहीं। तो ये जो पॉइंट है, इसके बारे में कृष्ण भगवान बार बार जिक्र कर रहे थे गीता के अंदर के ज्ञानेंद्रिय के पहुंच के बाहर नॉलेज है। जैसे ये आंख है, 1 मीटर पे ऑब्जेक्ट देखेगी, 2 मीटर पे ऑब्जेक्ट देखेगी, 3 मीटर पे ऑब्जेक्ट देखेगी, लेकिन 10 किलोमीटर पे ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। और ये एक ऐसा पॉइंट है, वहाँ से थोड़ा ऑब्जेक्ट आगे आएगा तो दिखेगा, पीछे जाएगा तो ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, आगे आएगा तो दिखेगा, पीछे जाएगा तो नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट इधर था और इधर भी है लेकिन दिखता नहीं है। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट नहीं है। वही सीक्रेट नॉलेज भागवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था कि हे अर्जुन, इंद्रियों की जहाँ पहुँच नहीं होती वहाँ से नॉलेज का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। दोस्तों, तो आपने ये लेक्चर में ऐसा समझा कि कोई भी चीज़ हमारी आँख देखती है वही होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे कि ये दूर चला गया तो हम नहीं देखते। तो साइंस ने क्या किया? टेलीस्कोप बनाया, जो आकाश के अंदर जो चीज़ होती है देखने के लिए, और सूक्ष्म चीज़ देखने के लिए माइक्रोस्कोप बनाया। तो छोटी चीज़ के लिए माइक्रोस्कोप, बड़ी चीज़ के लिए टेलीस्कोप। लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, जिसने बनाया है उसमें जो केमिकल यूज हुए हैं, जो भी लाइट यूज हुई है, उसका लिमिट है। इसलिए जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को डीप में, गहराई में उतरते जाएंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तक, उससे आगे हिग्स बोसन तक हम पहुंच गए, जैसे जैसे डीप में जाएंगे वैसे नॉलेज बाहर आता रहेगा। और आज दुनिया के अंदर आप जो भी चीज़ देख रहे हो वो रियल में आज है, कल नहीं रहेगी, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। जैसे जैसे हमारा नॉलेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम नया आविष्कार करते जाएंगे। तो कृष्ण भगवान ने क्या कहा था? सत्य बियॉन्ड द सेंसेस, दिव्य नॉलेज दिया था कि सत्य इंद्रियों की पहुंच के बारे में। मैंने आँख का दिया, वैसे आप कान का गिनो, नाक का गिनो, 5 सेंसेस है ज्ञानेंद्रिय, और सबका ऐसे ही नॉलेज होता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि नहीं दिखता तो है नहीं, आपको बैक्टीरिया भी नहीं दिखता है, इसका मतलब तो है नहीं, ऐसा नहीं है। तो आर्टिफिशियल भी यही करती है, जो आपको नहीं दिखता है वो डेटा कलेक्ट करते हैं, उसमें से कुछ मतलब पॉजिटिव चीज़ें बनाते हैं। जैसे कि कोई कस्टमर है, जैसे ई कॉमर्स का मैं एग्जांपल दूँ, कोई कस्टमर है तो जैसे कि फ्लिपकार्ट पे कोई शॉपिंग करता है तो रोज़ शॉपिंग करते रहते हैं लोग, बराबर। तो वो डेटा होता है कि कौन कस्टमर कब कितना क्या चीज़ लेता है, उसके आधार पे वो प्री स्टॉक कर सकते हैं। तो जब प्री स्टॉक करेंगे तो उसको सस्ता पड़ेगा, उसको पता ही होता है कि नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर ये 10 मेरी प्रोडक्ट बिक जाएगी, तो एक साथ में 10 प्रोडक्ट उठा लेते हैं। वो कैसे? उसके पास डेटा है। इसी तरह अभी का साइंस, जो मॉडर्न साइंस है, वो ऐसे काम करता है। लेकिन हमारे ऋषि मुनि बिना कंप्यूटर के ये चीज़ करते थे, बिना कंप्यूटर के सूर्य कितना दूर है, ये चीज़ क्या, सब कुछ हमारे वेद के अंदर है, लेकिन वो नॉलेज
किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है और हम वो अभी तो क्या वेस्टर्न नॉलेज के पीछे ही है, वो जो देंगे वो हम लेते रहते हैं, बाकी हमको कुछ आइडिया नहीं होता है दोस्त। तो ये जो नॉलेज है वो लेने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। जैसे आपने आँख का समझा, वैसे कुछ भी ले लो, ऐसा ज़रूरी है आपको समझ में नहीं आता तो नहीं है। ये नॉलेज लेके आप इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, स्पेस, कहीं पे भी ये नॉलेज अप्लाई करो। ये नॉलेज लेके आप कुछ लर्निंग करो, वरना तो आप अंधेरे में तीर मारते हो, ऐसा होता है दोस्तों। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो नॉलेज दिया है वो नॉलेज मुफ्त में दिया है, तो आप क्यों इसका फ़ायदा नहीं उठाते हो? आप जो चीज़ देखते हो वही स्टडी करते हो, वो नॉलेज नहीं है, वो तो किसी ने बना लिया है ऑलरेडी। हमको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ऐसी एक दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। इसके लिए मैं VIP ग्रेजुएट पे अच्छे अच्छे वीडियो डालूंगा, जिसका यूज कर आप कुछ नया आविष्कार करोगे। जैसे कोई क्रिएटर बनोगे, अगर क्रिएटर बनोगे तो रेवेन्यू जनरेट होगा, तो मनी जनरेट होगी, तो आप 10 लोगों को जॉब पे रखोगे और आपका उद्धार होगा दोस्तों। लेकिन ये कौन सिखाएगा आपको? आपको तो भागवत गीता एक धर्म ग्रंथ के तौर पे सिखाया गया है, लेकिन भागवत गीता सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं है, जीवन जीने का तरीका है, सीक्रेट नॉलेज है। लेकिन ये कोडिंग वाला ही सिंपली नॉलेज है, समझो। देखा ना आपने कि भाई बियॉन्ड द सेंसेस, मतलब उसने एक लाइन में बता दिया कि है तुझे जो भी लोग देखते हैं वो नॉलेज नहीं है, वो तो बेसिक नॉलेज है, जहाँ से इंद्रिय की लिमिट बंद होती है और माइंड से लोग सोचना चालू करते हैं ना। जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा पीछे जाएगा तो नहीं दिखेगा, थोड़ा आगे जाए तो दिखेगा, इसका मतलब नहीं है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन वो पीछे जाएगा नहीं दिखेगा, लेकिन आपके माइंड में दिखेगा वो, और रियलिटी में नहीं दिखेगा, लेकिन आँख से नहीं दिखेगा, क्योंकि आँख की लिमिट होती है। वो लिमिट क्रॉस आँख से नहीं होती, वो लिमिट क्रॉस माइंड से होती है। अगर आप माइंड को समझ लो कि ये अभी था अभी नहीं है, लेकिन वास्तव में तो था, वही सीक्रेट है, वही समझना है। ये लेक्चर में कुछ भी ना समझ पड़े तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको डीप में, आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं उसका डीप में लिख के सेंड करूँगा, क्योंकि ये एक ही कंसेप्ट है, एक ही समझ में आता है तो सब कुछ आएगा। क्योंकि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, स्पेस सब कुछ सिखाऊंगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ। आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि E=mc²। इसका मतलब क्या है कि मास टाइम प्रकाश का स्क्वायर, लाइट का स्क्वायर, उतनी एनर्जी होती है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसका मतलब कुछ भी वेस्ट नहीं है, कुछ भी वेस्ट नहीं है, हम भी वेस्टेज नहीं है, हमारे कोई भी प्रोडक्ट वेस्टेज नहीं है। कुछ भी अब डाल देते हैं कचरे में, उसमें भी एनर्जी है, बट you don't know the maths behind it. That is why you can't use this energy. If you learn to use this energy, then you will become super power. So please understand this concept, सत्य बियॉन्ड द सेंसेस। एक कॉन्सेप्ट ही मेरे को आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में गया ऑब्जेक्ट दूर जाता है तो दिखता नहीं है, पास आता है तो दिखता है। ये क्या मामला है? ये आँख का गेम है, इसको माया बोलते हैं। अगर ये समझ गए तो आप फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, स्पेस, कोई भी बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट समझ पाओगे, और कोई भी सब्जेक्ट समझ पाओगे तो हमारे भारत देश में नए नए आविष्कार, जैसे वैदिक ऋषि करते थे ना, चमत्कार आविष्कार, वैसे हम कर सकते हैं। और जब ये करेंगे ना तब देश आगे बढ़ेगा, और हमारे हाथ में देश को आगे बढ़ाने का हमारे पास अभी टाइम है और हमारी जिम्मेदारी भी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।